हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपन सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि 1 मई को 7 बजे तक अभी कोई डेली लिस्ट नहीं आई है 6 मई 2026 की, क्योंकि लगभग शुक्रवार को आ जाती थी, नहीं तो कल आ जाएगी शनिवार को। हमें कल पता चल जाएगा कि हमारा केस 6 तारीख को लगेगा या 7 तारीख को लगेगा, क्योंकि इसमें जो केसेज हैं वो दोनों ही प्रकार के हैं। 3 जज बेंच के भी हैं और इसमें 2 जज बेंच के केस भी हैं। कल मैंने आपको बताया था कि टोटल 11 केस ऐसे हैं जो 6/5/2026 के हैं। इन 11 में से 3 केस तो ऐसे 3 जजों के हैं और 8 केस ऐसे हैं जो 2 जजों के हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि दोनों एक दिन नहीं लगेंगे, एक बात तो ये क्लियर है। और इसमें जो 2 जजों की जो बेंच है उसमें जो पार्ट हर्ड केस है वो केवल और केवल संगला साहब वाला केस है। लेकिन वैसे इसमें देखा जाए बी की लिस्ट में तो इसमें 2 पार्ट हर्ड केस हैं, लेकिन एक पार्ट हर्ड केस तो 3 जजों का है और एक 2 जजों का है। इसका मतलब ये होगा पार्ट हर्ड केस जो है केवल और केवल हमारा है। एक्चुअली क्या है कि उसमें जो बी की लिस्ट है उस पर जो पहले नंबर पर केस आ रहा है उसको क्या नाम सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है जैसे वो पहले नंबर केस हो। बी की लिस्ट में पहले नंबर पे है या लास्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें से इनकी डेली लिस्ट बनती है और डेली लिस्ट बनती है उसकी जो सुनवाई होती है। मैंने और देखा एक कमेंट देखा किसी का कि सुनवाई 7/5/2026 को नहीं होगी। अब मुझे पता नहीं वो कहाँ से पता चला। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की साइट पर ऐसी कोई सूचना नहीं है कि सुनवाई 7/5/2026 को नहीं होगी। उसका नोटिस निकल जाता है। अब हम चलते हैं ये देखने के लिए कि भाई हमारी जो रेगुलर बेंच जो सुनवाई करती है वो 2 प्रकार से बनती है। एक तो 3 जजों की बेंच और एक 2 जजों की बेंच। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही दिन 3 जजों की बेंच बन जाती है और कभी कभी ऐसा होता है एक दिन 3 जजों की होती है और एक दिन 2 जजों की होती है। अच्छा, अब हमने जब देखा इसमें तो लगभग आपके कितने समझ लो आप, ये सारे केस मैंने लगा रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 केस ऐसे हैं। इनमें कुछ केस 3 जजों के हैं और कुछ केस 2 जजों के हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब 2 जजों के भी केस काफ़ी हैं, जब 2 जजों के केस हैं तो वो 2 जजों की बेंच के सामने ही लगेंगे। अब हम देखते हैं कि जो 3 जजों के बेंच के केस हैं, जैसे पहला नंबर 3 जजों का है, दूसरा नंबर 3 जजों का है, 10वां नंबर 3 जजों का है, उसके बाद 24वां नंबर भी शायद 3 जजों का है, और एक ये केस है 30 नंबर पे, ये 3 जजों का केस है, पार्ट हर्ड केस है, ये भी 3 जजों का है। और 3 जजों के जितने भी केस हैं उनमें कोई डेट नहीं दे रखी है, वो सुनवाई कब होगी उनके ऊपर है। लेकिन जिनमें सुनवाई दे रखी है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उनमें सुनवाई में 11 केस हैं, जिसमें 3 केस तो 3 जजों के हैं और 8 केस 2 जजों के हैं। अब ये किस प्रकार इनकी सुनवाई कराते हैं, क्योंकि तारीख 3 जजों में भी 6/5 दे रखी है और 2 जजों में 6/5 दे रखी है। अब हम तो ये मान के चलते हैं संगला केस की तारीख 6/5 दे रखी है। अब ये भी हो सकता है ने किया है पीछे कि उस 6 तारीख को 3 जजों की बेंच बना दे, तो मुझे नहीं लगता फिर आपका 6 तारीख को केस लगेगा, फिर लगेगा 7 तारीख को। और यदि ये 6 तारीख को 2 जजों की बेंच लगा दे तो आपका संगला का केस लगेगा पहले नंबर पे, और उसके साथ में कोई भी केस पार्ट हर्ड नहीं है। हाँ, तारीख औरों को दे रखी है लेकिन पार्ट हर्ड अकेला एक ही केस है। अभी मिसलेनियस केस का कोई रिपोर्ट नहीं आई है, सप्लीमेंट्री कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अभी तक इतनी ही रिपोर्ट है जितने मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने देखा इसमें जहाँ जहाँ भी 3 जजों की बेंच है वहाँ कोई डेट नहीं दे रखी है। ये रजिस्ट्री ऊपर डिपेंड करता है वो किस केस की सुनवाई कराते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ 6 और 5 की तारीख, ये 6/5 की दे रखी है तारीख, ये 6/5 की दे रखी है कुछ केसों में, या 6/5 की दे रखी है इन केसों में, और इनमें कुछ 3 क्या नाम है उसके भी दे रखे हैं पार्ट हट के उसके। तो सीधा सीधा मतलब ये निकलता है इनका बहुत अच्छा मतलब कि एक जो पार्ट हट केस है 3 जजों का वो हमारे केस के साथ नहीं लगेगा। हमें उसी की आशंका थी कि ऐसा नहीं हो कि ये 2 पार्ट हट केस हो जाए और हमारे को पीछे छोड़ दिया जाए और उनको यहाँ लगाया जाए, और उसके बाद यदि हमारा नंबर पहले नंबर पर नहीं आता है 2 जजों की बेंच में, तो स्वाभाविक समझ लीजिए यहाँ कुछ हेराफेरी हो रही है और ये केस को चाहते हैं कि हमारे केस की सुनवाई नहीं हो। और दोस्तों और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये सारा का सारा यही है। कल पता चल जाएगा
कि 6 तारीख को हमारा नाम आता है या नहीं आता है। 6 तारीख को नाम आता है तो 2 जजों की बेंच होगी, सीधा सा है। और 6 तारीख को और कितने जजों की बेंच होगी पहले ही पता चल जाएगा, ये मिसलेनियस से पता चल जाएगा। जैसे ही मिसलेनियस आएगा पता, पिछली बार भी यही हुआ था, मिसलेनियस में 2 जज थे लेकिन सुनवाई में 3 जज कर दिए। तो ये सारा जो उल्टा सीधा होता है ना रजिस्ट्री में, भाई वो किसी के हाथ में नहीं है, वहाँ कोई अंदाज नहीं लगा सकता। और ये जो उल्टा सीधा कर दे को रिफॉर्म दे वो तो ये देते नहीं है। तो मैं तो यही बताना चाहूँगा कि ये कोर्ट का जो भी कुछ चला हुआ है प्रोसीजर, हमारे पास इसको मानने के सिवाय कोई विचार नहीं है। हम चाहे इसके बारे में अच्छा बोलें और चाहे बुरा बोलें। हाँ, ये जरूर है कि इस केस को रोकने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, आज से नहीं की जा रही हैं, पिछले कई सालों से की जा रही हैं। क्योंकि जब भी केस लगता था कोई ना कोई एडजमेंट लेके वकील चला जाता था। अब वकीलों के एडजमेंट पर लग गया रोक, अब रोक लग गई तो ये केवल और केवल रजिस्ट्री पर दबाव बनाते हैं और वहाँ से मतलब केसों का उल्टा सीधा कराते हैं। जज जो तारीख देते हैं उस तारीख को भी ये उल्टा सीधा कर देते हैं। लेकिन ये तो निश्चित है कि जो तारीख दे रखी है 6/5, वो 6/5 तारीख में क्या सुनवाई कराते हैं ये तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन आप केस सुनवाई होगी। अब हमें तो सारा का सारा डामाडोल लगता है, उल्टा सीधा सा लगता है। लेकिन अब मैं इतना ही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।